मालिक से कोई दुश्मनी थी, कोई ला के बम इसमें रख दिया था, बम विस्फोट हो गया। क्या लगता था उसमें, बम? हाँ, बम में था, बम ही था। बम में था। या दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले दिनों कल एसआरपी में मौजूद जो कि मौका वारदात पे जो लोग मिस्त्री उस चिमनी में मौजूद थे, उन लोगों के वक्तव्य को, उनकी बातों को आपने सुना। अब मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के लिए, रक्सौल मंडल रमघोड़ा प्रखंड के आमोदई में। और यहाँ पे उनके जिनकी मृत्यु हुई है, उनके खास भाई यहाँ पे मौजूद है। हम उनसे जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि वहाँ पे मौजूद उन मिस्त्री लोगों का ये कहना है कि वहाँ पे बम लगाया गया था। इस चीज़ की पुष्टि मैं नहीं करता, लेकिन वहाँ पे जब वो लोग ऑन द स्पॉट मौजूद थे तो उन लोगों का कहना कितना सही है कितना गलत है, ये प्रशासनिक जाँच का विषय है। लेकिन अभी उनके भाई से हम जानेंगे कि क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद है। इम्तियाज़ अहमद जी, आप उनके भाई हैं? हम इरशाद अहमद के खास भाई हैं और नूरुल्लाह और अब्दुल्ला जो थे वो हमारे फूफी के लड़के हैं। अच्छा, वहाँ पे जो मिस्त्री ऑन द स्पॉट मौजूद थे, जो कि अभी एसआरपी में मौजूद है, और उनसे जब मैंने कल पूछा था तो उन्होंने यही कहा था कि वहाँ पे बम था। इस चीज़ की पुष्टि मैं नहीं करता, लेकिन जब वहाँ पे ऐसी उन लोगों का बयान ये आ रहा है तो हम यही जानना चाहेंगे, क्या उन लोगों से पहले किसी से दुश्मनी वगैरह थी क्या? इससे पहले पिछले साल जो है उनका पथेरा को लेकर के जोगी प्रसाद से और नूरुल्लाह का इरशाद अहमद से इन लोगों से बकझक हुआ था। इनके पथेरा को ये पैसे दिए थे नूरुल्लाह का और इरशाद अहमद, जिसको जोगी प्रसाद ले गए थे। अच्छा, मतलब जिन्हें इन लोगों ने पैसे दिए थे उसको दूसरा कोई लेके चला गया? वही जोगी प्रसाद ले गए थे। जोगी प्रसाद ये कहाँ के रहने वाले? ये नरीगिर के रहने वाले। नरीगिर के। उनका भी चिमनी चलता है? हाँ, उनका चिमनी चलता है ऊंची गाँव से पश्चिम, ये जो स्टेशन है ना मसनडी, उसी गाँव से पश्चिम। तो आगे बताया जाए। तो उन लोगों से बकझक हुआ था, वो बोले कि देख लेंगे। इस साल भी हम लोगों को सुनने में आ रहा है, अभी जो है मरने के बाद, ये घटना के बाद कोई आदमी बता रहा था कि वो बोल रहे थे किसी से कि देख रहे हैं कि ये लोग किस तरह चिमनी चला रहे हैं, चिमनी चलेगा कि नहीं चलेगा। यानी कि उन लोगों का पहले से षड्यंत्र था कि चिमनी चलाने से पहले, इसको आग लगाने से पहले हम लोग इसको कुछ करें ताकि इन लोगों को माली नुकसान हो। लेकिन माली नुकसान जितना नहीं हुआ, उससे कई ज़्यादा गुना जो है जानी नुकसान हो गया। बेशक ये बहुत ही अफसोसनाक बात, ये बहुत ही अफसोसजनक है। लेकिन एक चीज़ ये बताया जाए, ऐसा कोई आपका मिस्त्री या आपका कोई ऐसा रिलेटिव जो बहुत दिनों से आपके साथ में रहा हो लेकिन उसी दिन नहीं हो? अच्छा, ये जो मिस्त्री थे ना, ये पिछले साल नहीं थे इस पर। ये भोला मिस्त्री, ये क्या नाम है, कबीर भाई के चिमनी पर वो मिस्त्री थे। वो लोग जो है अपना एक रहते हैं, लेकिन स्टाफ वो हरदम अदल बदल कर लाते हैं। तो वो खुद गए थे आग लगाने के लिए। तो आप लोग जो है एसआरपी में जो अपना स्टेटमेंट दिए हैं, तो जो मिस्त्री आग लगा रहा है और जो ऑनर थे उससे ज़्यादा तो खैर कोई नहीं जान सकता है। बिल्कुल हाँ। तो जब मिस्त्री बोल रहा है कि हम मट्टी का तेल लेकर गए थे, बाहर वाले बोल रहे हैं कि पेट्रोल है, तो जिसके घर में खाना बनता हो बोल रहा है कि हमको सब्जी बना है, बाहर आदमी बोल रहा है कि गोश्त बना है, तो कैसे होगा? तो घर वाले ही कोई बताएगा सही। लेकिन सर, मेरे सवाल का जवाब ये नहीं हुआ, कोई ऐसा आदमी जो कि हमेशा से आपके साथ में रहा हो लेकिन उसी दिन नहीं हो? नहीं, उस मिस्त्री में से भी एक आदमी जो था उस दिन वो सब्जी किनने के बहाने या क्या है, उस दिन नहीं था, है ना। तो एक आदमी जो था, हम लोग को पता था कि 2 आदमी नहीं था, लेकिन एक आदमी उसमें भी वो घायल हुआ था जो मोतिहारी भागकर चला गया था। अच्छा, तो उसकी कंडीशन ठीक ठाक है? नहीं, तो वो भी डेथ कर गया था। अच्छा, और 3 दिन पहले वो भी डेथ कर गया। तो यानी कि एक आदमी नहीं था? जी, एक आदमी जो नहीं था उसका नाम तो हम नहीं बता सकते हैं, पूरा स्टाफ का नाम तो नहीं बता। अच्छा, नाम नहीं मालूम है, रिलेटिव है इसीलिए बोला जा सकता। एक चीज़ इसमें आश्चर्य की बात यह है कि प्रशासन जब ये जांच करने आई, उस समय जो प्रभावित लोग हैं या जो चिमनी मालिक थे, उनके परिवार के परिजन लोग मरे थे, उनको प्रशासन को बुला कर के खबर करना चाहिए था कि ये घटना कैसे हुई है। लेकिन इन लोगों को कुछ इस बात की सूचना नहीं है, बल्कि दूसरे चिमनीधारी लोगों को इस बात की सूचना है और घटना स्थल पर आकर के अनलीगल स्टेटमेंट दे करके रिपोर्ट को गलत भेजवाने का काम किया है। ये बहुत दुखद बात है। इसलिए पुनः आग्रह हम करेंगे कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इस सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम मुश्ताक अहमद है। चलिए सर, बहुत ही सही बात आपने की है कि बेशक जिसके घर में या जिसके साथ भी जो घटना हुई है उसके परिजनों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन दूसरे के पास इन्फॉर्मेशन है का मतलब हमने बार बार से ये कहा है और बार बार फिर से ही कह रहा हूँ कि ये दाल में काला नहीं बल्कि पूरा दाल काला है। और इस बात का सबूत है कि उनके परिजनों को ना मालूम, लेकिन पड़ोसी के बच्चे को ये ज़रूर मालूम है और पड़ोस वाले को ये ज़रूर मालूम है कि आखिर घटना में किसके साथ क्या हुआ था।
और अगर प्रशासन के साथ प्रशासन द्वारा इतनी बड़ी लापरवाही की जा रही है तो बेहद निंदनीय है। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि स्थानीय प्रशासन जो भी कार्रवाई करेगी अच्छी करेगी, और दूध का दूध, पानी का पानी, जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने उम्मीद बरता है, आप उन पर खरा उतरने का काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इसी के साथ मैं चलता हूँ उन परिजनों के पास, खास तौर से उन घर में बच्चों के पास, 3 लोगों में जो कि चिमनी के ओनर थे। एक शख्स नूरुल हक साहब, जिनके 5 बच्चे, 5 बेटियां और 3 बेटे थे, जिसमें से एक की शादी हो गई है और 3 बच्चे जो हैं अभी किसी लायक नहीं है। इरशाद अहमद जो है, उनके 3 लड़के हैं और एक बेटी है, और वो बेटी जो सबसे बड़ी है वो उसकी उम्र 10 से 11 साल है। और मृतकों में एक शख्स अब्दुल हक साहब हैं, जिनका एकमात्र बेटा है और वो भी अभी इंटर में पढ़ता है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं स्थानीय प्रशासन के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले इन चीज़ों की निष्पक्ष जांच हो। उसके साथ-साथ 3 लोगों में जो गैर बच्चे हैं, उनमें से सभी के सभी छोटे हैं, कोई ऐसा भी नहीं है जो अपने दम पे खड़ा होकर के और कमा सके, जिसका नतीजा ये है कि उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, खाने-पीने पे आज नहीं तो कल आफत ज़रूर हो जाएगी। इसलिए स्थानीय प्रशासन में ये आग्रह और अपील करना चाहूँगा कि उन लोगों को जितना जल्द से जल्द हो, आपने 6 लाख तो दे दिया है, 4 लाख मुख्यमंत्री के द्वारा और 2 लाख प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ये बेहद खुशी की बात है। लेकिन उससे कहीं अफसोसजनक बात ये है कि 6 लाख से उनका काम नहीं चलने वाला। कोई ऐसी विधि और कोई ऐसा रास्ता अपनाया जाए जिससे उन बच्चों को, जो कि मासूम हैं, उनको आगे उनका उज्जवल भविष्य करने में कामयाब हो सके। कोई ऐसा रास्ता अपनाया जाए। इन तमाम खबरों के साथ मैं फ़खरुज़्ज़मा, हलचल खबर देखने वाले तमाम दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद।